जोहार। मैं सरिता सम्राट जनसाराल भानु की छठवां एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हम सदैव ही किसी न किसी सामाजिक मुद्दे समस्याओं पर चर्चा करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके मुद्दे आपके साथ चर्चा करें और जिसमें आपकी सहभागिता हो। हमारा आज का टॉपिक है एक ऐसे महिला पर जो वर्तमान में गणित की प्रोफेसर हैं और साथ ही जिनको हाल ही में रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस संबंध में आगे की जानकारी भोलेश्वर दुबे प्रसाद सर हैं वो देंगे। धन्यवाद सरिता जी। आपने तारुफ कराया हमारा। और मैं आप सभी का जन सारांश भानु के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं या आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम ये बात करना चाह रहे हैं कि चलिए जाने डॉक्टर नीना गुप्ता को। मैथमेटिशियन है डॉक्टर नीना। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो नीना गुप्ता के नाम से आपको एक फेमस अदाकारा भी देखने को जरूर मिल जाएंगी। पर अगर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे, डॉक्टर लगाएंगे, मैथमेटिशियन लगाएंगे, मैथ्स जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे नीना गुप्ता के साथ में, तो आपको गूगल में बहुत आसानी से डॉक्टर नीना गुप्ता के बारे में और उनके संबंधित विषय लेख, गूगल स्कॉलर पे उनके काफी ज्यादा लेख पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। पर बात ये है कि मैं दिसंबर 2022 के बिल्कुल अंत में डॉक्टर नीना गुप्ता के विषय में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ कि आप बात करें, मैं क्यों चाहता हूँ कि इस पर एक चर्चा हो। देखिए, फिलहाल मैं भी लेट हूँ, हम भी इस विषय पर लेट हैं। पर देर है दुरुस्त होए वाली कहानी है। जब भी कोई ऐसा विषय हो जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर स्थानीय लेवल पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे से चर्चा होनी चाहिए, मैं जरूर चाहता हूँ। तो हम थोड़े देर जरूर है पर हम दुरुस्त आए हैं। तो जो विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखिए डॉक्टर नीना गुप्ता एक ऐसी गणितज्ञ हो सकती है भारत में जो आगे चल करके बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होंगी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ साथ गणित में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के। वो अभी भी दे रही हैं, उन्होंने काफी कुछ अचीव किया हुआ है, उन पर काफी बात की जा रही है। उनके साथ और भी मैथ्स के प्रोफेसर हैं जिन पर बात की जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं। पर ये जो पूरा विषय है ये इस एक विषय के बारे में इर्द गिर्द घूमता है। इतने बेसिक फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स मैथ्स हो गए, इस पर बच्चों का जो रुझान है करियर को लेकर के ये कम होता जा रहा है, इसका ग्राफ कम होता जा रहा है। पेरेंट्स भी कुछ ही विषयों पर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या तो उनका अभी ज्यादातर जो पेरेंट्स का जो ट्रेंड बना हुआ है, जिसको एक सोच बनी हुई है, या तो बच्चा मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएगा, या फिर मान लीजिए बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, या फिर मान लीजिए आईआईटी जा करके पढ़ाई करेगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा, या एमटेक करेगा, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज सीखेगा। ये सारे करियर्स अच्छे हैं, गलत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर एक जो टिपिकल फंडामेंटल साइंस को लेकर के एक जो हमारा जो एक समझ है, जिसमें अभी से नहीं, हम लगभग हमारा जो भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक चीज जरूर इंश्योर हो जाएगी। बहुत से कंफ्यूजन हो सकते हैं पर ये बात जरूर आपको श्योर हो जाएगी कि जितने भी फंडामेंटल साइंस में, उसमें हम दूसरों की अपेक्षा तो कहीं ना कहीं आगे ही हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विषयों पर बहुत जोरदार काम किया था, फंडामेंटल जो विषय है उन पर। तो जो जो अब जो एक जो रुझान बना हुआ है कि क्यों ना ऐसे करियर्स को चुना जाए जो शॉर्टकट में बहुत पैसे बना दें, या आपको एक एक प्रॉमिसिंग करियर देता हो, तो मुझे लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए, पेरेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली महिलाएं महिलाएं जो है उनका रुझान फंडामेंटल साइंस की तरफ इतना कम क्यों है। देखिए, एक मानसिकता बनी हुई है कि पुरुष है तो इंजीनियरिंग करेगा, महिला है तो डॉक्टरी करनी है। पर ये ऐसी सोच क्यों है, और ये सोच कितने दिन हम आगे लेकर के चलने वाले हैं, कितने दिन ये बात होनी। ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ने, इस सीमा को तोड़ने के एग्जाम्पल्स कम हो। बहुत से लोग हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत से पालक गण ऐसे हैं जिन्होंने इन परिभाषाओं को तोड़ा है। उन्होंने अपने बच्चों को वो करने दिया है जो वो करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उस विषय के बारे में क्या सोचता है, कि वो किसी एक पर्टिकुलर मेल जेंडर पर डिपेंडेंट है या फिर वो एक पर्टिकुलर फीमेल जेंडर जेंडर पर डिपेंडेंट है। पर ज्यादातर जो मेजोरिटी है उनकी मेजोरिटी यही है, गणित तो पढ़ना है, पर सिर्फ और सिर्फ या तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, या आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए, या सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, या पॉलिटेक्निक में, या आईटीआई में। तो ज्यादातर ये सोच होती है। तो हमें ये जानना है कि ये सोच क्यों है और ऐसे क्यों काम करती है। चलिए, अब मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। आज के जो हमारे दो विशेष गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक है विकास जोगी जी, जो कि कांकेर में है, एक निजी संस्थान के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं कांकेर में। जोगी जी, आपने हमें अपना समय दिया, इसका आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे थैंक हाँ, थैंक यू जी सर। जी।
साथ ही हमारे साथ है गिरीश भाई पटेल जी, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं। गिरीश भाई पटेल नेट क्वालिफाइड हैं, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कर रहे हैं एक निजी संस्थान में, रीवा में ही। गिरीश भाई, आप हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद धन्यवाद जी। है। जी। और जैसा कि आपने सुना, मेरी को होस्ट सरिता सम्रत तो साथ हैं ही, जो कि भानु से हमें रिपोर्टिंग देती है, हमें ग्राउंड रियलिटी बनाती है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा इस पर ब्रीफ कर एक डिस्कशन चाह रहा था, तो मैं शुरुआत करूंगा सरिता जी से, कि सरिता जी, आप हमें बताइए, आप भानु प्रतापपुर में मैथ्स को लेकर के कैसा माहौल है, कि लोगों छात्रों में क्या कोई आपको लगता है कि ये विषय को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग देखा जा रहा है, बचने का प्रयास कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, किस तरह का माहौल है भानु के आसपास? और भानु हो गया, ताड़ोकी हो गया, आपका पखांजूर हो गया, इस तरह का जो जो बालोद के पास का इलाका हो गया, बांदे हो गया, क्या इस आसपास में जो बच्चे हैं ये मैच को किस रूप से देखते हैं? आप म्यूट है फिर तो। और ये एक भानु प्रतापपुर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, और साथ में आसपास के जो बच्चे हैं ग्रामीण इलाकों में, तो खासतौर पे हम बात करें विषयवार की, तो वो ज्यादातर आर्ट लेते हैं। 11वीं 12वीं हो गया तो वो आर्ट लेंगे। और कुछ होंगे जिनके यहाँ थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनके माता पिता, या फिर थोड़ी बड़ी फैमिली से हैं। उन बच्चों वो बच्चे साइंस में जाना चाहेंगे, साइंस मैथ लेते हैं। और खासतौर पे कॉलेज की बात करें, यदि उनका 12वीं का रिजल्ट अच्छा रहा तो वो डिसीजन लेंगे कि नहीं, हमें आगे मैथ्स पे ही पढ़ाई करनी है। वरना वो ऐसा होता है कि उनके यदि परसेंटेज अच्छा नहीं रहा तो वो बीए में ही अपना रुख ले लेते हैं। तो यहाँ जो गणित के स्टूडेंट हैं कॉलेज में पढ़ाई की बात करें, तो लड़कियों की संख्या तो खासतौर पे कम ही है। और जी। जी। तो अब मैं चलता हूँ विकास सर की तरफ। विकास सर, देखिए, आप बच्चों से सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, और उस उन बच्चों में गर्ल्स का भी एक अच्छा खासा रेशियो होगा। अब बात करते हैं डॉक्टर नीना गुप्ता जी की, कि तो देखिए, उनका माहौल बचपन से ऐसा था कि उनके जो फादर और मदर थे, उन्होंने काफी समय उनको अपब्रिंगिंग के समय मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में, उनको काफी एक ऐसी परवरिश दी जिसमें मैथ्स उनके परवरिश के चारों तरफ घूमता था। और यही एक कारण था कि उन्होंने मैथ्स को एज अ करियर चूज किया। उसके बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल साइंस कोलकाता गई, वहां से उन्होंने अपने मास्टर्स की कोर्स किया, फिर वो पीएचडी किया उन्होंने। उसके बाद उनको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च साइंस में एक स्कॉलरशिप मिली, 2014 में गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली, काफी नाम उनका आया। और 2019 में जिरोस्की का जो प्रॉब्लम है, जिसको उन्होंने सॉल्व किया, 1949 में जिरोस्की ने मैथ्स का एक प्रॉब्लम बताया था जिसको ऑलमोस्ट 70 सालों तक के कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। ये पहली महिला है जिन्होंने इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, जो जो उनका एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बन पाया, एक आधार बन पाया, क्या आप इस तरह का आधार अपने बच्चों के साथ देखते हैं? क्या आपको नजर आता है? कितने प्रॉमिसिंग आपको लगते हैं बच्चे मैथ्स को लेकर के, विशेष करके लड़कियां? अगर इस बारे आप कुछ बता पाए। हाँ, नमस्कार सर। मैं विकास कुमार जोगी, एकलव्य एस एकेडमी कांकेर से बोल रहा हूँ। हमारी एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ हम लोग पीएससी कोचिंग करवाते हैं, जिसमें नॉमिनल देखा जाए तो 70% लगभग लड़कियां एडमिशन हमारे एकेडमी में है, और 30% लड़के हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं इसमें तो जनरली लड़कियों का बैकग्राउंड है या तो आर्ट्स, कॉमर्स और बायो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बायो से रिलेट करते हैं गर्ल्स में, और लड़कों में देखा जाए तो वो कॉमर्स और मैथ्स में रिलेट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लड़कों के में रुझान देखा गया है मैथ्स और कॉमर्स के प्रति, क्योंकि उन लोग की घर की प्रवृत्ति या फिर बोला जाए तो सामाजिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है या फिर कि मैथ्स के फील्ड में जाना है तो आपको लड़के मैथ्स लेंगे और लड़कियां ही बायो लेंगी या आर्ट्स में जाएंगी। और एक सामाजिक परिस्थितियां भी बनी हुई है कि इसमें आ, एक तो छत्तीसगढ़ सब देखा जाए तो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, नया राज्य बना हुआ है। देश का 26वां राज्य है। इसमें खासकर आदिवासी इलाकों में देखेंगे तो
एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़े से पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो कुछ लड़के और लड़कियां तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा पीछे हुए हैं। इनके पिछड़े हुए होने का कारण इनमें इनकी प्राथमिक शिक्षा ही मुझे नजर आती है, जहां तक मैं अपने एकेडमी में देखता हूँ। तो उनको नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स जो है, जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग है, वो ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देख जी रहे हैं हम लोग जहाँ स्टूडेंट्स को, तो उनमें कारण मुझे यही लगता है कि उनको पढ़ना तो है, 10th तक मैथ्स पढ़े, उसके बाद पूरा पूरा बंद करके रख दिए हम लोग स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद वो सिर्फ आर्ट्स में या तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में ध्यान देते हैं। मैथ्स अगर नहीं लिए हैं, जो स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं लिया है, तो 10th के बाद उनका मैथ्स लगभग खत्म कर दिया गया है। ऐसा हमारा सिलेबस का डिजाइन है, स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है, जबकि मैथ्स पूरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। तो वहां पे जी देखते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, मैथ कॉमर्स तो एक कैलकुलेटिव ही क्वेश्चंस करते हैं, बस जोड़ने और घटाने का काम करते करते हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन लाइफ में विकास बहुत जी। सारे मैथ्स के, ये सर। जी जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि हाँ आप हाँ, इसका, अगर आप, क्योंकि आपके पास इसका जवाब जरूर होगा। आप जो मुझे बता रहे हैं, ऐसा। मुझे एक तरह से ये लग रहा है कि ये एक दो बच्चे या 10 बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे ख्याल से अगर 10वीं के बाद ये पूरे सर। सिस्टम से ही मैथ्स गायब हो जा रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे हाँ ऐसे हाँ, होंगे। सभी तो बच्चे ऐसे हो रहे हैं सर। क्या हम एक पूरा पैटर्न देख रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर से मैथ्स हो गया या जो भी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट का कहीं जगह नहीं छोड़ी है? जी सर, रुझान ऐसा है, क्योंकि मैथ्स में अगर कर रहे हैं तो मैथ्स लिए हैं तो या तो आप कॉलेज में प्रोफेसर या स्कूल में टीचर्स बनेंगे, जिसके लिए जी आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, लड़कों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से देखा गया है मैथ्स में लड़के ही हावी रहे हैं। इसका रेशियो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग नीट के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में। जेई में ज्यादातर लड़के सेलेक्ट होते हैं और नीट के एग्जाम में लड़कियां बाजी मार जाती हैं। तो जी इस रेशियो को देखा गया है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट चूज करने में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। लड़कियां ही नीट में डॉक्टर बनना है तो फिर लड़कियां ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रहेंगी, या नर्सेस बनना है तो फिर बायो लेके लड़कियां ही आगे बढ़ेंगे। जबकि जो जनरल स्थिति पे देखा जाए अभी, जॉब के पर्पस पे, तो वो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए रहता है, और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आसान सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा रट के या फिर याद करके क्वेश्चन को, थ्योरी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिसमें आर्ट्स है और बायो है। तो इसमें मैथ्स का जी देखा जाए उनका कम, कैलकुलेटिव पावर थोड़ा सा वीक है, ऐसा हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स में, कैलकुलेटिव पावर। और इसका कारण है थोड़ा सा स्थिति वीक है यहाँ पे, स्टूडेंट पेरेंट्स की भी, और स्कूल की स्थिति यहाँ भी बहुत ज्यादा वीक दिखाई देती है मुझे। मैं भिलाई से आता हूँ और यहाँ पे मैं कांकेर में 2018 से रह रहा हूँ, और लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कई स्टूडेंट्स रहते हैं जो एमएससी बायो करके आते हैं और उसके बाद भी उन लोग जोड़ना घटाना नहीं कर पा रहे हैं। तो जी। इसका मतलब है कि उनका बेसिक लेवल कमजोर है। तो जी हम लोग जब तक तो बेसिक लेवल कम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तब तक हाई लेवल के पीएचडी या फिर एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स को सर्च करने में दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पे कांकेर में तो देखा जाए तो। ये जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें आप बता रहे हैं कि बीएससी बायोटेक के जैसे बच्चे भी मैथ्स की कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक। आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का प्रयास है? देखिए, हम गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हमें पता है गवर्नमेंट अपना यस सर, काम कर रही है, पेरेंट्स अपना काम कर रही है, सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, ठीक है, हर हर कोई अपनी जगह काम कर रहा है, पर क्या इससे समस्या का समाधान हो रहा है? तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप क्या देखते हैं कि आप हम ये जो समस्या अभी कंटिन्यू जो चल रही है, कितने डेकेड्स हमें लग सकते हैं इससे रिकवर करने में? हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इसके प्रति? सर इसके लिए मुझे लगता है एटलीस्ट प्राइमरी लेवल से, जैसे अभी ये कोविड आया तो 3 साल का पूरा स्टूडेंट्स के बीच में एजुकेशन लीव हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो उनकी एजुकेशन 3 साल में लगभग खत्म हुई। तो ये 3 साल के जो स्टूडेंट्स जो निकले, वो तो पूरे वीक स्टूडेंट निकले, वो दिखाई देता है सर।
आप कहीं भी रहे, जी कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, बट वो दिखाई देता है सामने हमको। जी। उसको अभी दूर करने के लिए ये तरीका है कि आप उनको मॉडरेट क्लासेस देना शुरू करें। और वो चीज स्कूल या स्कूल में ही दिया जा सकता है और कहीं भी नहीं जी दिया जा सकता। इसके लिए आपके पेरेंट्स को, वहाँ के टीचर्स को ये चीज समझना पड़ेगा। और आसपास के उनके साथ रहने वाले फ्रेंड सर्कल है, या फिर अ, अपने रिलेटिव्स हैं, उनको ये चीज समझना पड़ेगा और उसको समझाने की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स तो एक तरीके से एक भिगाए हुई मिट्टी के समान है, जिनको हम लोग जिस तरफ मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हैं। तो ज्यादा जी। जरूरी है यहाँ पे टीचर्स के और उनके पेरेंट्स का, वो अच्छा विकास जी, उनको एक ज्यादा से एक ज्यादा छोटा करना सा पड़ेगा। और नंबर आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिस पर अभी आपको काम करना है शुरू से, मुझे जोड़ने घटाने यस पे। सर। मैं आपके पास, आपकी संस्था के पास आता हूँ, आपके पास हो गया, किसी और के पास, निजी संस्थाएं यस हैं सर। यहाँ पर बहुत से, मैं आपके पास आता हूँ यस सर। और एक ऐसा बच्चा आपके पास आता है जिस पर बेसिक मैथ्स या बेसिक जो उसका है वो क्लियर है। तो मुझे यस एक अच्छी सर। गवर्नमेंट सर्विस क्रैक करने में और उसे क्रैक करने में स्पष्ट रूप से आपको क्या लगता है कितने वर्षों का अंतराल होगा आपके अनुमान अनुमान से? जा मेरे पास जैसे ग्रेजुएशन करके आए हैं बच्चे, जोड़ना घटाना भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो 1 से 2 महीना उनका 1 महीने में ही बेसिक चीजें क्लियर किया जा सकता है। कॉमन सी चीजें हैं, बट वो रेगुलर स्टडी करे तो फिर 1 महीने में बेसिक चीजें तैयार की जा सकती हैं। और उसके बाद 1 से 1.5 साल के अंदर में उनको आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तैयारी करके। यस। ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा पढ़ा, जिसका बेसिक क्लियर है, उसको वही एग्जाम क्रैक करने में कितना समय लगेगा? सर उसके लिए वो फिर 2 से 3 महीना उनसे कम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वहां पे देखा जाता है हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि अब 12th तक का ही मैथ्स, 11th 10th तक का ही मैथ्स पूछा जाता है। बट वो हम्म। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, एकदम बेसिक ना होकर के थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। तो बेसिक एजुकेशन 10th तक का ही जरूरी है। और वो 10th तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होता है उनको। वो सिंपली जी। क्वेश्चन देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे मैं 2+2 222 प्लस 254 बोल दो तो वो तो कर लेंगे। लेकिन मैं हम्म। कंटिन्यू 5 से 6 अंकों का सब्जेक्ट अंक, पांच, जैसे 242 प्लस 332 तो प्लस 672 बोल दो तो वो जोड़ नहीं पाएंगे वहां पे। फिर उनको वो जी। बेसिक तरीके से लिखने की जरूरत पड़ रही है कॉपी में, जबकि वो चीज ओरली होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा। सा देखा जाए तो वैदिक गणित की भी पढ़ाने की जरूरत है, जो जो बहुत उनको बढ़िया। स्कूल में दिया जाता है। तो जी। इसके थ्रू जैसे रामानुजन सर को देखते हैं तो वहां पे उनका ये चीजें वैदिक गणित में उनका पावर बहुत अच्छा था, जिसके कारण ही वो कैलकुलेट आसानी से जोड़ घटा सक पा रहे थे। और वो चीज हमारे स्टूडेंट्स में नहीं देखा है। यहाँ पे देखते हैं तो स्कूल लेवल पे देखते हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर है, प्राइवेट संस्थान है। वो जी। वहाँ पे स्पेशली इसकी क्लासेस दी जाती है। और यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट अच्छा। में भी हमारी बुक्स में हाँ, गवर्नमेंट से बुक में भी अभी कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं। ये मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। और टीचर्स को भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से क्लियर तरीके से और खेल खेल में समझाया जाए, क्योंकि उन कोई भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बच्चे जहाँ पे मेहनत करना पड़े वहां पे बच्चे भगते हैं। ये स्टूडेंट्स ही जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ पे हम लोग को मेहनत करना है वहां से हम लोग चुरा के भगते हैं। ऐसा आसान रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। मैथ्स थोड़ा सा जी। जोड़ने घटाने की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको अगर कोई आगे बढ़ना है तो इन जी। सब से जैसा बचने कि के लिए क्या साफ है। करते हैं ये। हाँ सर। जी। जी। मेहनत तो आखिरी देखा जाए तो स्टूडेंट्स को ही करना है, और उसके लिए टीचर्स को एक इसके लिए खेल में या फिर ऐसे उत्साहवर्धन करते हुए बताया जाए, क्योंकि टीचर्स को देखा गया है कि कुछ टीचर्स, कुछ भी, सभी टीचर तो नहीं बोलूंगा, डांटते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी मनोवृत्ति थोड़ा सा सोच
सीखने के लिए वो फिर उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं टीचर से। तो उनको जी टीचर्स को ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जी। जी सर। तो देखिए, दो तीन चीजें स्पष्ट है। पहली बात, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 6 7 8 महीने बिल्कुल तक के अपने समय को बचा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, बिल्कुल देखिए, मैथ्स हो चाहे दूसरे फंडामेंटल साइंस हो, वो उसमें आपको दिमागी कसरत करनी होगी, ये बात हमें समझना होगा। हमें क्या मतलब ये है कि हम पेरेंट्स को ये बात समझना होगा और हमें ये बात क्लियर कर उन्हें अपने बच्चों तक समझानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार अपने बच्चों को कह दे कि आपको ये मेहनत का काम तो है, आपको करना ही पड़ेगा और वो समझ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमें ये ऐसा बात बिल्कुल धीरे नहीं। धीरे उनको नर्चरिंग करते हुए उनको ये बात समझानी होगी कि भाई, मैथ जो ये जो सारे सब जो कठिन विषय है, जिनको हम कठिन समझते हैं, इनके साथ जूझना आपको आना चाहिए। ये इससे क्या है, जीवन के दूसरे पहलुओं को भी समझने में हमें मदद मिलती है। तीसरी चीज मुझे ये लगता है कि अगर मान लीजिए अभी आप इसी स्टेज में है कि अभी आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको ये लग रहा है कि अब मेरा तो बचपना निकल गया, मेरे पेरेंट्स के से तो मुझे इस तरह की नर्चिंग नहीं मिली या इस तरह से मुझे एक एक माहौल तैयार नहीं हो पाया, तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास क्या उपाय है। तो जैसा कि विकास सर ने बताया, मैं आपसे भी यही कहूंगा, आप इसमें किसी प्रोफेशनल्स की मदद लीजिए। थोड़े से प्रयास के साथ आप इसमें जरूर बेहतर हो पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको बचपन में नहीं मिला तो ये दोबारा से डेवलप नहीं किया जा सकता। हो सकता है थोड़ी सी कसरत, दिमागी कसरत आपकी थोड़ी ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, पर ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विषय है। भारत में निजी संस्थानों का जो सफल होने का एक कारण है वो ये भी है कि काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म उनमें देखा जाता है। बिल्कुल नए और अलग क्रिएटिव तरीकों से पढ़ाई पढ़ाई कराई जाती है। इंश्योर किया जाता है कि हर बच्चे को उतना उपलब्ध हो पाए जिससे उसको आगे बढ़ने में मदद मिल पाए। तो मैं इस बारे में सभी बच्चों को जो हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे जा करके, मैं आपसे ये बात को अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप उस भूमिका में हैं जहां पर आपको किसी प्रकार से मदद नहीं मिल पा रही है, या अभी आप ऐसी भूमिका में है कि आपको एक तरह से आ, ये सोच मन में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास क्या उपाय है, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा किसी अच्छे निजी संस्थान के पास जाएं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आप जितने जा सकते हैं जाएं, उनसे बात कीजिए। जो आपको सबसे सही लगे, जो आपको ये बता सके कि हाँ, हम आपकी मदद इसमें कर सकते हैं, आप उनके साथ जुड़िए, थोड़ी मदद कीजिए। अपनी मदद करने में आप उनकी मदद कीजिए, और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत परेशान करने वाला विषय नहीं होगा। तो एक कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। विकास जी, एक एक प्रश्न और मेरे पास बनता है, वो ये है कि आ, ये जैसे कि मान लीजिए, अभी उदाहरणों की मैं बात करूं, परिवार में जो चर्चा होती है, जैसे विराट कोहली हो गए, खेल से जुड़े हुए हैं, लगातार टीवी में आ रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, पर ऐसा क्यों है कि अब जो सही मायनों में जो हीरो की कैटेगरी में फॉलो होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि ये हीरोज नहीं है, ये देश के लिए कर रहे हैं, बॉलीवुड में भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कृति में, आर्ट में, कल्चर में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में लोग आ रहे हैं, पर एक ट्रेंड सा बन गया है कि जो विषयों से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे उन पर लोग घर पे कम बात करते हैं, पेरेंट्स भी बात नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी, ऐसा देखा गया है, ये तो नॉर्मल सा चीज है। देखा जाए तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है सर, है ना। जी जी तो जनरली ऐसा सोचते हैं सभी। हम भी छोटे थे तो ऐसे ही सोचते थे शायद। हम हमारे घर भी देखा जाए तो बाकी पढ़े लिखे थे, या जिसके घर में भी पढ़े लिखे हैं, तो उनसे कुछ पूछने के जगह में हमें कोई दूसरा बाहर वाला कुछ समझा दे, तो वो ज्यादा हमारे मन में इफेक्ट डालता है या हमारे दिमाग में जी इफेक्ट डालता है। तो ये नॉर्मल जी प्रवृत्ति है, ये देखा गया है। क्योंकि ये जी अब हमारे यहाँ रोज जो बैठ रहा है उठ रहा है, तो वो उसकी वैल्यू हमारी थोड़ी सी कम ही रहती है, चाहे वो कमी किसी के रहती है। घर में बड़ा सा अधिकारी ही क्यों ना हो। तो इसके लिए जी देख ये चीज होता है। तो बच्चे को इसके लिए क्या है, खासकर आप अपने रिलेटिव से के थ्रू समझाया जाता है इसीलिए। तो हम्म इसके लिए यही चीज है कि बच्चों को थोड़ा सा अपने आप में एक्टिव होना पड़ेगा, या उनके माता पिता को एक्टिव होना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस को पूछें। सबसे बड़ी गलती जी यही होती है स्टूडेंट्स की कि वो पूछते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं जी और हाँ में हाँ मिला दिए। उसके बाद फिर आप कौन मैं कौन, बस घर में गए, बैग रखे, उसके बाद खेलने निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं।
फिर जी दूसरे दिन फिर से बैग वही बैग लेके आया, दो सॉल्व क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व नहीं करते हैं। और दूसरे दिन फिर नए तरीके से, क्योंकि टीचर्स भी आगे बढ़ते हैं ना, उनको भी कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत जरूरत रहती है। जी तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा जुझारूपन दिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो क्या कारण है कि वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। आज भी मैं ये देखता जी हूँ तो जैसे मुझसे भी कई, मैं भी एक टीचर होने के बाद भी मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन जी वो जी क्वेश्चंस में इतना जूझा रहता हूँ, अगर कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बंद किया अपना, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सोया तो मेरा ऐसा स्थिति रहता है कि रात में मेरा क्वेश्चन वो सपने में आएगा और वो सॉल्व हो जाएगा, और दोबारा दूसरे दिन मैं वो उसको डिलीवर कर देता हूँ। ये चीज देखा गया है बात तो सही प्रैक्टिकली। है। जी कहीं ना कहीं वो जी हमारा माइंड उसमें घूमते रहता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ। यही चीज स्टूडेंट्स को भी अपने दिमाग में लाने की जरूरत है ऐसा लगता है। और इसमें पेरेंट्स को बिल्कुल भी सही थोड़ा सा बात कही ध्यान आप। देने की जरूरत है। पेरेंट्स को थोड़ा सा हम्म ध्यान देना चाहिए कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में या दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को, जी कि वो बच्चा 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं ला रहा है। अब तुम 800 ही लोगे, तुम तो उतना परसेंट ला हम्म ही नहीं हो। या कॉमर्स ही लोगे, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो 50 और 40% लाने के बाद भी मैथ्स में बहुत अच्छा कर जाते हैं। और ऐसे जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। जैसे जी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट हुए 50% के बाद भी, और उनका हम्म, स्कोर भी मैथ्स में बहुत अच्छा रहा है। और आसानी से जी मैथ्स में स्कोर किया जा सकता है एज कंपेयर अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में आपका मार्क्स थ्योरी में या फिर राइटिंग स्किल्स में वो कट जाते हैं, लेकिन मैथ्स में देखा गया है कि आपका सॉल्यूशन सही तरीके से हुआ है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, जी। पूरा 100% मार्क्स मिलेंगे। ये तो तो एक यहाँ पे थोड़ा मतलब सा बहुत देखने की जरूरत है। लगभग हम लोगों की एक पुरानी मतलब हम लोगों जो स्कूल हमारे जनरेशन के, उनको स्कूल में ये बात कही जाती थी कि भले आप हिंदी में 100 पेज लिख करके आइए, आपको मार्क्स 99 ही मिलेंगे। और अगर आपने मैथ्स में 10 पेज भी हम्म। लिखे हैं और सही लिखे हैं तो आपको 100 में कोई नहीं रोक सकता। और ये 100%। होते हुए देखा है, बिल्कुल। प्रैक्टिकली मैंने देखा है अपने यस सर। मित्रों को 100 में 100 लाते हुए। इस समय इस तरह के सिस्टम होता था। सरिता जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भानु प्रतापपुर एक ऐसा ब्लॉक है जो मतलब लगभग लगभग एक तरह से बहुत सालों तक छत्तीसगढ़ से कटा हुआ रहा है। इवन अभी भी मुख्य धारा में शामिल हो पाया है नहीं हो, हालांकि राजनीतिक रूप से उसकी कुछ ना कुछ एक पृष्ठभूमि जरूर बन गई है। पर जो शैक्षणिक परिवेश है वहां पर, वो किस तरह से पिछले 10-12 सालों में बदला है? क्या आपको लगता है कि उसकी दिशा सही है, किस तरफ जा रहा है? इस बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। आप म्यूट है सहिता जी, आप म्यूट है। यहाँ शिक्षा की दशा की बात करें सर, तो यहाँ की स्थिति ऐसे है कि पहले सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, और एक एक दो ही वो थी प्राइवेट स्कूलें थी जो यहाँ पे संचालित थी। खासतौर पे हमारी सरकारी स्कूलों की बात करें तो थोड़ा वो पढ़ाई में, थोड़ा गणित वगैरह के विषय में थोड़ा पिछड़े ही रहते हैं बच्चे। और प्राइवेट संस्थान है ज्यादातर फोकस करते हैं साइंस मैथ्स में। और सरकारी की बात करें तो उसपे खासतौर पे आर्ट पे फोकस किया जाता है। और बहुत कम बच्चे हैं जो साइंस मैथ में जाते हैं। और अभी वर्तमान तो ये स्थिति है शैक्षिक कोचिंग क्लासेस की बात करें तो यहाँ भी 2-3 कोचिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। और यदि हम 11वीं 12वीं के बच्चों की बात करें जो खासतौर पे मैथ्स लेके पढ़ते हैं, तो वो स्कूलों की पढ़ाई तो होती है, साथ में वो कोचिंग भी करते हैं जिससे उनकी मैथ की पढ़ाई आसान हो। और कॉलेज स्तर की बात करें तो बहुत कम बच्चे हैं मैथ्स में यहाँ कॉलेज में जाते हैं। अधिकतर बच्चों का ये है कि वो बाहर ही पढ़ने में रुचि रखते हैं। म्यूट है सर आप। माफ कीजिएगा। देखिए, स्कूलों में एक इंस्पिरेशन अवार्ड चलता है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप से पर्सनली उसमें देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो कुछ नया आविष्कार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो क्या ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरह का माहौल खत्म हो गया है? क्या हमें चीजों को
किस तरह से हम देख रहे हैं, सिर्फ चीजें खाना पूर्ति के लिए हो गई हैं। देखिए हमारे साथ विकास जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्लियर कट बताई है बात। 70% गर्ल्स का रेशियो है। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के जेई निकाल रहे हैं, लड़कियां नीट निकाल रही हैं। तो ये ताना बाना हम किस तरह से आगे ले जाएंगे, कहाँ तक हमें चीजें चलेंगी, इसका कोई अंदाजा तो है नहीं हमें। और ना ही ये हमें समझ में आने वाला है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या हम एक तरह से बिल्कुल ये वो रंग वाली बात हो गई कि पिंक को हमने लड़कियों को दे दिया और ब्लू को हमने लड़कों को दे दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हम दोबारा डॉक्टर नीना गुप्ता जैसी महिलाओं का तारुफ अपने आप से करा पाएंगे, और या फिर ये सोच पाएंगे कि हमें इस तरह की महिलाएं मिलेंगी, इस तरह की महिलाएं जो बिल्कुल एक चमत्कारिक प्रतिभा की धनी है। बिल्कुल ये ऐसे काम कर रही हैं वो। आप सोचिए, एक उनचास लगभग 70 साल पुराने फॉर्मूले को सॉल्व करना, पहली महिला ऐसा होना जो उन्होंने सॉल्व किया, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अ, भारत के गवर्नमेंट से आपको मैथ्स में AK अग्रवाल वो अवार्ड मिला हुआ है उनको। वो भी एक अपने आप में बड़ा ही एक उपलब्धि है। मुझे लगता है कि उनके जीवन में उपलब्धियों की कमी नहीं है। पर जो बात मुझे मजबूर कर दी इस विषय पर बात करने के लिए वो ये कि जब मैंने ये पढ़ा कि वो अपने मास्टर्स में और अपनी PhD में अकेली महिला छात्रा थी, तो हमें एक पेरेंट्स के रूप में, हमें एक भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन या रिश्तेदारों के रूप में हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो जो माहौल बना हुआ है, क्या हम ऐसे और प्रोडक्ट्स बना पाएंगे? क्या हम ऐसे लोग खड़े तैयार कर पाएंगे जो आगे जाकर, जिन पर हमें मान हो, जो हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियों से सामना करा पाए? देखिए, हमें लगता है कि मैथ्स एक प्रॉमिसिंग करियर नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, मैथ्स के बिना शायद दुनिया को रन कर पाना एक एक असंभव सी बात हो। तो हो सकता है कि हमें चीजें कठिन लगे, हो सकता है हमारा नजरिया उनके प्रति बदल गया, पर उनकी महत्वता कम हो गई है, उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, इस तरह से नहीं है। तो ये पूरी आज पर एक एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हमने करने की कोशिश की कि बड़े लोगों की चर्चाएं हमारे घर पे नहीं होती, क्यों नहीं होती हैं, और विषयों को लेकर के हमारा किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए। विकास जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी। जी। सहिता समरथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनफॉर्चुनेटली आज गिरीश सर जी से बात नहीं हो पाई हमारी, पर इस विषय में हम उनसे कभी और इस बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं जन सारांश भानु। अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आपके मोहल्ले में या आपके वार्ड में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप रूबरू हो रहे हैं, आपके वार्ड में हो, आपके ब्लॉक में हो, आपके जिले में हो, आपके प्रदेश में हो, अगर कोई भी ऐसी समस्या है जो छोटे से लेकर के बड़ी तक की है और आपको परेशान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तो आप हमें कमेंट में वो सारी समस्याएं बता सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपके विषय पर बात की जानी चाहिए, एक अच्छा विषय है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे, आपसे पूरे मामले को जानेंगे, आपके साथ या आपके बगैर उस विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों को आपका पक्ष बताएंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, जिम्मेदारों से उनका पक्ष पूछेंगे। उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति एक जागरूकता मिल सके, हमें पता चल सके कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभा करके समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी ने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।